नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर हो जाइए तैयार। आसमान में अब एक की जगह दिखेंगे दो चांद, तो वही इजराइल की एयर स्ट्राइक से ईरान के सुप्रीम लीडर ने बुलाई आपात बैठक। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने शुक्रवार 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया। एवी गाइडेड बम से किया गया यह हमला इतना तेज था कि तेज आवाज से बेरूत हिल गया। वहीं हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया। इस हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। इजराइल ने यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने के लिए किया था। वहीं बेरूत में लगातार भारी बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद हसन नसरल्लाह के ठीक होने की बात कही है। माना जा रहा है कि इजराइल के ताजा हमलों से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी 6 इमारतों के मलबे की तलाशी की जा रही है। शुरुआती विस्फोट के बाद इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों के अन्य क्षेत्रों पर कई हमले किए। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि हमलों में 6 इमारतें ध्वस्त हो गई और इसमें 2 लोग मारे गए और 76 घायल हो गए। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि हमले में शहर के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इजरायली टेलीविजन नेटवर्क ने दावा किया है हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह हमले का लक्ष्य थे। हालांकि हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि वो ठीक है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा, खुफिया जानकारी के आधार पर एयर फोर्स ने बेरूत के इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इस इमारतों में हथियार बनाए जाते थे और हथियारों को रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर आतंकवादी संगठन के प्रमुख कमांड सेंटर भी था, जिन्हें निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को मार गिराया है। इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला करने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने आपातकालीन बैठक की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने शुक्रवार रात को अपने घर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जब उन्हें पता चला कि इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले में उनके सबसे करीबी सहयोगी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया है। बैठक की जानकारी रखने वाले 3 ईरानी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाता है कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह उस बिल्डिंग में थे या नहीं। इराकी एयरवेज ने बेरूत से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। इराक के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया है। यह फैसला शुक्रवार को लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों में इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि जल्द ही आपको आसमान में एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा दिखाई देंगे, क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं? शायद न हो, पर ऐसा होने वाला है। जल्द ही धरती को एक नया चंद्रमा मिलने जा रहा है, और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद नासा की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने नए चंद्रमा का नाम 2024 PT5 रखा है। असल में नासा की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक एक क्षुद्र ग्रह 2 महीनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। इसी क्षुद्र ग्रह को मिनी मून कहा जा रहा है। छोटा और धुंधली चट्टानों के बने होने की वजह से इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा घरेलू दूरबीन से ये दिखाई नहीं देगा। इस मिनी मून को सिर्फ खगोलीय उपकरणों से ही देखा जा सकता है। खगोलशास्त्रियों के मुताबिक इसे देखने के लिए एडवांस दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। वही मिनी मून को लेकर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में बताया गया है कि यह क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 29 सितंबर रविवार से 25 नवंबर के बीच लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उसके बाद ये अपने मूल गुरुत्वाकर्षण पर वापस लौट जाएगा। वहीं नासा की गणना के अनुसार लोग इस मिनी मून को 29 सितंबर को देख सकेंगे। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी होराइजन सिस्टम से उपलब्ध लेटेस्ट डेटा के मुताबिक
क्षुद्रग्रह की तस्वीरें 29 सितंबर को दोपहर 3:54 बजे अमेरिका के स्थानीय समयानुसार मिलनी शुरू होंगी और 25 नवंबर को 11:43 पर यह दिखना समाप्त होगा। नासा के एस्टेरॉयड अलर्ट सिस्टम एटलास ने इस क्षुद्रग्रह को सबसे पहले 7 अगस्त को देखा था। नासा के मुताबिक ये क्षुद्रग्रह 33 फीट 10 मीटर चौड़ा है। यह क्षुद्रग्रह अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट से आता है, जो अंतरिक्ष चट्टानों का एक विविध समूह है जो हमारे ग्रह के करीब सूर्य की परिक्रमा करता है।